अब हम करने जा रहे हैं वर्कशीट 58 बच्चों, क्लास फर्स्ट मैथ्स में वर्कशीट 58 करने जा रहे हैं। यहाँ पे शूज़ बने हैं, लेस बने हैं उसमें। इसका क्या कॉन्सेप्ट है वो देखना है। जैसे इन्होंने लिखा है 2 + 2 4, यानी 2 2s टुगेदर इक्वल 4। वी से इन द मल्टीप्लिकेशन फॉर्म 2 × 2 4। देखिए यहाँ पर ये है कि अगर हम 2 को 5 टाइम्स, जैसे हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन को अगर हम इसके आगे हम ऐसे लिखें कि हमने लिखा 2 + 2 + 2 + 2 + 2, इसका मतलब है कि अगर हम 2 को 5 टाइम्स लिख करके प्लस करेंगे तो आंसर 10 आएगा, यानी कि 2 × 5 हो जाएगा 10। यानी कि हम उस नंबर को प्लस के फॉर्म में लिखा है तो उसको हम मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में ला करके हम कैसे जल्दी से ऐड कर ले जाएं। तो उस क्वेश्चन को करने के लिए इन्होंने हम एक वर्कशीट है, एक क्वेश्चन हम उसमें सिखाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, रिपीटेड एडिशन एज मल्टीप्लिकेशन। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल @DP ऑफिशियल मैथ्स, DP सर के साथ। मेरे प्यारे बच्चों, आपने पिछले 57 वर्कशीट कंप्लीट की है। उसके जो बच्चे अभी नए जुड़े हैं चैनल से, और अभी गर्मी की छुट्टियां भी चल रही हैं, तो जो बच्चे क्लास सेकेंड या थर्ड में भी हैं तो वो क्लास फर्स्ट के मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके क्लास फर्स्ट को, जो हमारा बेस है, उसको आप मजबूत कर सकते हैं। और जल्दी ही क्लास फर्स्ट के हमारे जो वर्कशीट हैं वो कंप्लीट होने वाली हैं। उसके बाद हम जल्दी ही नए टॉपिक से जुड़ेंगे आपसे, और तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। हम क्या करने जा रहे हैं 58 में, रिपीटेड एडिशन एज मल्टीप्लिकेशन, यानी कि जो नंबर बार बार रिपीट होकर के आ रहा है उसको हम एक मल्टीप्लाई के फॉर्म में कैसे लिखें। जैसे यहाँ पर 5 देखिए, आप ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, रिपीटेड एडिशन 5 + 5 + 5। आपने एक ही नंबर को 3 बार लिखा हुआ देखा है, 3 टाइम्स लिखा हुआ देखा है मेरे प्यारे बच्चों, तो उसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखेंगे। आपको ये ध्यान रखना है, जितने टाइम्स, जितनी बार वो नंबर लिखा गया है, 1 2 3 टाइम्स आया है तो 3 पहले लिख लेंगे। 3 टाइम्स क्या आया है, 5 आया तो मल्टीप्लाई बाय 5 लिख लेंगे। तो ये आपका उस एडिशन, रिपीटेड एडिशन का मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है। अगर इससे आप आंसर भी पूछते हैं तो 3 5 जा 15 आप ऐसे भी कर लेंगे, या अगर हम इनको प्लस भी करके चेक कर लें, हम आपको इसका आंसर भी चेक कराते चल लें, तो 5 + 5 10 और 10 + 5 15। तो मेरे प्यारे बच्चों, एडिशन इस तरह से जब एक ही नंबर को बार बार लिखा जाता है तो आप ऐड करने के बजाय उसको आप मल्टीप्लाई के फॉर्म में करके, उसको मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकालेंगे तो आपका आसान। जैसे यहाँ पे 4 ओनली 1 टाइम से, तो हमने अभी क्या बताया, तरीका क्या है, जो नंबर जितने बार यूज हुआ है, जितने बार, यानी कि हाउ मेनी टाइम्स आर यूज दिस नंबर आर यूज इज ओनली 1 टाइम्स, तो 1 टाइम्स लिख करके मल्टीप्लाई बाय 4 कर लेंगे, इक्वल 4 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। जैसे यहाँ पे आप कैसे क्या, 1 2 3 4 5 टाइम्स क्या यूज हुआ है, 3, तो 5 3 जा 15 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। जैसे 1 2 3 टाइम्स यूज हुआ है 6, तो 3 6 जा मेरे प्यारे बच्चों 18 हो जाएगा। तो इस तरह से आप, जैसे अब यहाँ पे आप बताइए, हम मुझे बताइए यहाँ पे कितना होगा, तो 1 2 3 4 आ जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 टाइम्स क्या यूज हुआ है, 8, तो 4 8 जा 32 लिखेंगे, और 8 4 जा भी 32 आप कह सकते हैं। तो इस तरह से आप ये जो नीचे दिए गए क्वेश्चंस हैं, आप इनको खुद से लगाने की कोशिश करिएगा। और कैसे, एक बार फिर से देखते हैं। जैसे सबसे पहले नंबर क्या यूज हुआ है, 7, हम 7 लिख लेंगे। कितने टाइम्स यूज हुआ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो 6 7 जा मेरे प्यारे बच्चों 42 होता है। अभी चूंकि इसमें आंसर्स नहीं पूछ रहा है, इसमें केवल रिपीटेड एडिशन को मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखते कैसे हैं, हम वो केवल लिखना इसमें सीख रहे हैं। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स यूज हुआ है, क्या यूज हुआ है, 2, 7 टाइम्स 2 लिखा जा रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टाइम्स यूज हुआ है 1, 1 2 2 टाइम्स यूज हुआ है 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स यूज हुआ है आपका 9। तो इस तरह बच्चों 1 2 3 4 टाइम्स यूज हुआ है आपका प्यारे बच्चों 10, 1 2 3 टाइम्स आपका यूज हुआ है 0। वैसे किसी भी नंबर में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 0 ही आ जाएगा। चलिए हम इसका आंसर्स भी लगे हाथ तो आपको करवा देते हैं। तो 10 4 जा 40 हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 9 8 जा 72 हो गया। इसी बहाने आपका टेबल भी रिवीजन हो जा रहा है। 4 2 जा 8 हो जाएगा, एंड 10 1 जा 10 हो जाएगा। 2 7 जा या 7 2 जा हम 14 भी लिखे देंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा, टेबल छोटे से टेबल को
जैसे मान लीजिए हम एक टेक्निक आपको सिखा रहे हैं, जैसे 4 का टेबल आप 10 टाइम्स पढ़ेंगे तो भी 40 आएगा, और 10 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ेंगे तो 40 आएगा। क्योंकि मैथ्स में आपको ज़्यादा जल्दी क्वेश्चंस कैसे करना है, कैलकुलेशंस को तेज़ कैसे करना है, हम वो टेक्निक यहाँ पे आपको सिखा रहे हैं। तो उसके लिए हम आपको एक चीज़ सिखाएंगे कि आप हमेशा बड़े टेबल को पढ़ेंगे, कम टाइम्स पढ़ेंगे, आपका आंसर आएगा। जैसे 4 को 10 टाइम्स पढ़ना, चूँकि ये आसान है, हम 2 को 4 टाइम्स पढ़ें। अब पढ़ते हैं, मान लीजिए जिन बच्चों को टेबल डायरेक्ट नहीं आता है तो वो कैसे पढ़ेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। और जिन बच्चों को मैंने बताया कि बड़े टेबल को जैसे 4 है तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तुरंत आंसर है। कहने का मतलब ये है कि जब बड़े नंबर को पढ़ते हैं तो कम टाइम्स पढ़ना पड़ेगा, और जब छोटे नंबर को पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम्स पढ़ना पड़ेगा अगर मल्टीप्लाई के बीच में डिफरेंस है। जैसे अब जैसे 8 और 9 है, बहुत 8 डिफरेंस है, चाहे 8 9 जा पढ़ लो, चाहे 9 8 जा पढ़ लो, तो आंसर लगभग दोनों में ज़्यादा मेहनत नहीं है, दोनों में बहुत बारीकी सा अंतर है। तो इसीलिए हम आपको सलाह ये देंगे, एडवाइस हम ये करेंगे कि बड़े टेबल को पढ़ना आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए मिलते हैं नए वर्कशीट के साथ। तो बच्चों वर्कशीट 59 हम करने जा रहे हैं, और आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, और इस चैनल में लगातार ग्रोथ होती जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आ रहे हैं। आपसे बस एक सपोर्ट चाहिए कि मेरे चैनल में आपको अगर ऐसा कुछ लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं, इससे बेहतरीन हो सकता था, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और मैं चैनल चलाने का मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद ये है कि मैं, देखिए अब हम घर घर जाके तो आपको मैथ्स नहीं सिखा सकते हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो हमें जितना हमें नॉलेज है और जिन बच्चों को हम मैथ्स सिखाना चाहते हैं, यानी इस वीडियो के साथ, इस वीडियो के माध्यम से, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ करके मैथ्स को सिखाने चाहता हूँ। इसलिए आपको मैथ्स अगर सीखना है, बेसिक से सीखना है, पॉइंट टू पॉइंट सीखना है, ऐसा सीखना है कि जो भी चीज़ नहीं आता है वो आप हमसे डिस्कस करेंगे, हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ करके, हमारे क्या नाम है उसमें लिंक पे आप हमको व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, हमने नंबर भी मेंशन कर रखा है, आप हमको व्हाट्सएप करके मैसेज करके जुड़ सकते हैं, ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ेंगे। यहाँ पर मेरा मकसद है मैथ सिखाना, तो मैथ सिखाने के लिए मुझे आपसे जुड़ना पड़ेगा, आपको मुझसे जुड़ना पड़ेगा और जुड़े रहना पड़ेगा। थोड़ा विश्वास बना कर रखिए। गारंटी इस बात की है कि मैथ्स जो भी हमसे जुड़ेगा, मैथ्स एक पॉइंट टू पॉइंट सिखाने की जिम्मेदारी मेरी है। अगर पॉइंट टू पॉइंट मैथ नहीं सिखाया तो आप जल्दी ही यूट्यूब मेरे चैनल से आप तुरंत डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, आप उसको तुरंत अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन हाँ, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, और विश्वास रखिए कि एक दिन आपको ऐसा आएगा कि मैथ्स, हर एक बच्चा मैथ्स सीखेगा। वर्कशीट 59 करने जा रहे हैं। वर्कशीट 59 में क्या है, वही मल्टीप्लिकेशन, वही रिपीटेड एडिशन, थोड़ा सा क्वेश्चन को उन्होंने उल्टा कर दिया है। इसमें क्या किया है कि हमने आपको ये वाला बताया था, टाइम्स होता है और ये वाला नंबर होता है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे 4 टाइम्स आपको 6 लिखना है, वही यहाँ पे बेटा लिखा हुआ है मेरे बच्चों। जैसे 7 टाइम्स को 2 लिखना है, 7 टाइम्स हमको 2 लिखना है, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, हमने 7 टाइम्स 2 लिख लिया। 5 टाइम्स आपको 9 लिखना है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 6 टाइम्स आपको 1 लिखना है, 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे मेरे प्यारे बच्चों आपको ये वर्कशीट कंप्लीट करनी है। अब इसमें क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें क्या करना है मेरे बच्चों, 8 टाइम्स आपको 3 लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 9 टाइम्स आपको 0 लिखना है मेरे बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जैसे 1 टाइम्स आपको 4 लिखना है, ये देखो उन्होंने पहले का रखा है बीच में। 3 टाइम्स आपको 9 लिखना है, 1 2 3। 2 टाइम्स आपको यहाँ पर 2 टाइम्स आपको 10 लिखना है, 1 2। 10 टाइम्स आपको 4 लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपका टाइम्स होता है, ये आपका नंबर होता है। आई होप को आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी। मिलते हैं आपसे नए वर्कशीट में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए इस चैनल से जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद। अब
बेटा मैथ्स की सबसे मजबूत कड़ी से हम जुड़ने जा रहे हैं। सबसे मजबूत कड़ी से जुड़ने का मतलब ये है कि मैथ्स में जैसा कि आप लोग जानते हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न आपका कभी साथ नहीं छोड़ेगा। चाहे वो छोटी क्लास की मैथ हो, चाहे बड़ी क्लास की मैथ हो, ये चारों ऑपरेशंस आपके ज़रूर यूज़ होंगे, ज़रूर यूज़ होंगे। तो उसके लिए मैथ्स की सबसे मजबूत कड़ी है। देखो, आप कहीं पे भी घूमने जाते हैं, आपसे क्या पूछता है? कोई भी आपके रिलेटिव्स हैं, आपके घर में हैं, काउंटिंग पूछेगा, नंबर्स पूछेगा, नंबर नेम्स पूछेगा, या टेबल पे आ जाएगा। तो जो टेबल एक है, टेबल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कड़ी है मैथ्स की कैलकुलेशन को मजबूत करने के लिए। जब हम टेबल्स को सीख लेते हैं, जब टेबल्स को हम सीख लेंगे तो हमारे वो सारे नंबर हमारे आ जाएंगे, वो सारे नंबर्स भी हमारे आ जाएंगे जो हमने सारे काउंटिंग में पढ़े हैं। लेकिन ये ध्यान हो जाएगा, इससे देखिए कई सारी चीज़ें जुड़ी, जो डिविजिबिलिटी रूल है, कौन सा नंबर किससे डिविजिबल होगा। चूँकि आप फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं तो हो सकता है कि अभी ये चीज़ें आपको समझ में ना आए। तो चलिए उसको हम ज़्यादा डीपली अभी इस पर नहीं बताते हैं, हम आगे टेबल को सिखाते हैं। टेबल को हम टेबल आज से स्टार्ट हो रहा है। वर्कशीट 59 के बाद आज से हम टेबल पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो टेबल क्या है? देखिए, वन एक ऐसा टेबल है जिसको आप जितने टाइम्स पढ़ेंगे उतना ही आंसर आएगा। जैसे 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, 1 5 जा 5, 1 6 जा 6, 1 7 जा 7, 1 8 जा 8, 1 9 जा 9, 1 10 जा 10। अमूमन मतलब क्या होता है बच्चों, क्योंकि बुक्स में आपको वन का टेबल नहीं लिखा होगा, वो इसलिए भी नहीं लिखा होता। तो ये ध्यान रखिएगा कि वन को चाहे जितने बार लिखो इसका आंसर उतना ही आएगा जितने टाइम्स हम उसको लिखेंगे। मल्टीप्लाई के जैसे 1 1 जा 1, वन को अगर हमने वन की पावर अगर हमने 10 लिख दिया तो आंसर 1 आएगा। लेकिन 1 को मल्टीप्लाई अगर हम 7 से कर रहे हैं तो 7 आएगा। 1 का मल्टीप्लाई हम 12 से कर रहे हैं तो 12 आएगा। यानी 1 जिससे भी मल्टीप्लाई होता है वही नंबर आता है। कहने का मतलब ये है। अब हम 2 का टेबल हमारे साथ बच्चों रिपीट करिएगा। और मेरे प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट में आपका यही होमवर्क है कि आज आपको टेबल जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको टेबल लिखना है, टेबल पढ़ना है, टेबल याद करना है, टेबल को डेली रिवाइज करना है। टेबल हम आपको जल्दी ही पिक्चर फॉर्म में आपको टेबल भी हम अपने यूट्यूब चैनल पे अपने वीडियो के साथ हम उसको इंक्लूड कर देंगे, ताकि आपको एक बार पढ़ के उसको याद करना पड़े। अब हम इसको साथ में रिपीट करते हैं। देखिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से आप 1 का, 2 का और 3 का टेबल पढ़ चुके हैं। आइए हम जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी स्पीड से हमको टेबल को सिखाना है, इसको धीरे धीरे नहीं, स्पीड से आपको सिखाना है। और टेबल को आप प्रॉमिस करिए आप इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में अभी लिखेंगे और इसकी ढेर सारी प्रैक्टिस करेंगे और अपने गार्जियंस में, अपने पेरेंट्स को ये सुनाएंगे भी और लिख करके भी दिखाएंगे। क्या है? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, 4 10 जा 40, 5 1 जा 5। मेरे प्यारे बच्चों, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 5 10 जा 50। तो इस तरह से बच्चों हमने आपको टेबल 5 तक सिखाया। अभी हम इसको एक बार हिंदी में भी पढ़ के बताते हैं। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 ना 18, 2 दहम 20। इसको बेटा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 3 पच्चे 15, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21, 3 अठे 24, 3 9 27, 3 दहम 30। 4 का पारा बेटा हम पढ़ेंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तेई 12, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 4 अठे 32, 4 नहीं 36, 4 दहम 40। 5 का पारा बेटा मेरे बच्चों। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तेई 15, 5 चौको 20, 5 25, 5 छक्का 30,
5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, 5 दाम 50। इस तरह से बच्चों मैंने पहाड़े को, टेबल को 5 तक पढ़ा। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में हमने आपको सिखाया है। और ये देखिए, हमने आपको पिक्चर्स की बात की थी मेरे प्यारे बच्चों, ये पिक्चर्स ऐसे ही आपको दे रखी है साथ ही साथ। तो इस पिक्चर्स को आप, इस पिक्चर के माध्यम से आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। तो इस तरह से हम वर्कशीट कंप्लीट कर रहे हैं। टेबल के लिए हम आपसे फिर कहेंगे, आप देख रहे हैं अपना बेहतरीन यूट्यूब चैनल @FDP ऑफिशियल मैथ, जहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको मैथ सीखने को मिलेगी। मैथ्स पढ़ना ही नहीं है, मैथ्स को सीखना है। मैथ्स को इस तरह से सीखना है कि हमको जहाँ कहीं पर भी मैथ्स यूज होगी वहाँ पे हमको तकलीफ़ नहीं, सिर्फ हमको @DP ऑफिशियल मैथ्स यूट्यूब चैनल के DP सर ही याद आएंगे। और DP सर ने हमको मैथ्स सिखाया है तो गारंटी है मैथ्स तो आनी ही है। ठीक है, मिलते हैं नए वर्कशीट में, नए वर्कशीट के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वर्कशीट के साथ। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बहुत तेज़ी से हमारी वर्कशीट आगे बढ़ रही है। अब वर्कशीट 60 आज हम करने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। आप देख रहे हैं अपना बेहतरीन यूट्यूब चैनल @DP ऑफिशियल मैथ्स में DP सर के साथ। अब हमने पिछले वर्कशीट पे, पिछले वीडियो में आपको सिखाया कि टेबल आपको 1 से लेके 5 तक, 2 से लेके 5 तक आपको टेबल बिल्कुल बेहतरीन ढंग से लर्न करना है, पढ़ना है, सीखना है और याद करके अपने गार्जियंस को, पेरेंट्स को दिखाना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ऐसा किया होगा। चलिए हम इसकी प्रैक्टिस आपसे कराते हैं। हम क्या करेंगे, बहुत जल्दी ही अब बच्चों आपसे हम लाइव भी जुड़ेंगे, क्योंकि फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं। अभी हम बड़ी क्लास के बच्चों की लाइव क्लासेस हम लेने जाएंगे। जब लेंगे तो आप उसमें देखेंगे उसकी लिंक, चूँकि आपने इसको मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब किया है और बेल आइकन को दबाया है तो जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ, कोई भी आपको शॉर्ट्स अपलोड करता हूँ, आपके पास नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी पहुँचेगी। आप प्लीज़ इस पर अपनी नज़र बनाए रखें और वीडियो को जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, उतने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से उम्मीद करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं वर्कशीट 60 को हम चालू करते हैं। क्या लिखा है, फिल इन द बॉक्सेस। ये बेटा टेबल को ही हम कंप्लीट करेंगे, टेबल के माध्यम से ही इसको कंप्लीट करेंगे। 3 को टेबल, 3 2 जा 6, 4 7 जा 28। चलिए इसको हमने क्या सिखाया, हमने सिखाया, देखिए 4 का मल्टीप्लाई 5 से करो या 5 का मल्टीप्लाई 4 से करो, आंसर सेम आना है। मेरे प्यारे बच्चों, हमने आपको ये सिखाया कि जो आपको बड़ा नंबर मिले, जब ऐसा हो, देखिए ये तो टाइम्स है, ये नंबर है, तो 5 का 4 टाइम्स टेबल पढ़ना है, ये हमने आपको बताया। तो ये इसीलिए है कि जो बड़ा नंबर है उसका ये टाइम्स हो गया, ये नंबर हो गया। 5 का 4 टाइम्स, 5 4 जा 20। तो इसलिए आप ऐसे पढ़, मतलब जो दोनों में से बड़ा नंबर मिले, जैसे 5 बड़ा है, 5 4 जा 20 कर लें, 1 1 जा 1, 4 2 जा 8। देखिए 2 4 जा भी 8 लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम ऐसे करेंगे, 6 2 जा 12। अब बताइए 2 का 6 में, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, ऐसे लिखते हैं। और 6 का 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, लो तुरंत आ गया आंसर। इसलिए बड़े नंबर को उठाना है, जो बाकी का बचा नंबर है उतने टाइम्स टेबल पढ़ देना है। जैसे 4 4 जा, तुरंत बताइए 16, 6 5 जा 30, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 8 1 जा 8, 9 3 जा 27, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 3 3 जा 9, 5 5 जा 25, यस, 4 3 जा 12। बहुत बेहतरीन आप लोगों ने काम किया, बहुत बेहतरीन वर्कशीट कंप्लीट की है। और इसी तरह से टेबल को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना मेरे प्यारे बच्चों। अभी हम क्या करते हैं और आगे वर्कशीट को बढ़ाते हैं। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3। अब देखिए ये 1 का मल्टीप्लिकेशन है, किसी भी नंबर में अगर 1 का मल्टीप्लिकेशन मेरे बच्चों करेंगे तो वही नंबर आएगा। जैसे 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 2 2 जा 4। किसी भी नंबर में 1, जैसे 5 का 1 से मल्टीप्लाई 5 आएगा, 1 का 5 से मल्टीप्लाई 5 ही आएगा, 6 का 1 से मल्टीप्लाई 6 आएगा, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 7 1 जा 7। इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों ये वर्कशीट भी कंप्लीट हो गई। वर्कशीट 60 कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, 67 वर्कशीट के साथ।